ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सर्दी बढ़ते ही सियालकोट और गिरदोनवाह में गैस फराहमी मुतासर हो गई। गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट सर्दी के बढ़ते ही घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुई गैस के कम प्रेशर ने शहरियों को परेशान कर रखा है। गैस प्रेशर में कमी और अदम दस्तयाबी मुसलसल जारी है, जो घरेलू सार्फिन के लिए वबाल जान बन चुकी है। गैस की वजह से बहुत ज्यादा आवाम परेशान है, बहुत ज्यादा प्रेशर कम आ रहा है, घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस के कम प्रेशर से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है, उसकी वजह से हम सिलेंडर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और वो महंगी है, हमारे लिए सबसे बड़ी वो परेशानी बनती जा रही है गैस के लिए। एक जानब महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी जानब गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों का जीना दुश्वार कर रखा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर को खत्म करने के लिए कोई इकदाम उठाए जाएं। घरेलू सार्फिन हो या दुकानदार, सब ही गैस के कम प्रेशर से परेशान हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो मसले में मजीद इजाफा कर रही है। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट। शदीद सर्दी में भी जेहलम में गैस और बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरी गैस और बिजली की दोहरी लोड शेडिंग की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों में जेहलम में गैस और बिजली की मुश्तरका लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। इस दोहरी अजियत की वजह से शहरियों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। जेहलम के शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दियों में गैस नहीं आती और अब बिजली की भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने हमें परेशान कर दिया है। कोई टाइमिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चे बिना नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब जो है ना लकड़ियाँ ला के जला, ठीक है, उसके लिए फिर काफ़ी कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो इसका कुछ करना चाहिए जनाब। बिजली वगैरह भी बहुत ज्यादा जनाब जा रही है, इसकी भी कोई भी, हालांकि सर्दियों में तो बिजली का कोई जाने का तुफ नहीं बनता। महंगी LPG लकड़ियां और अब बिजली की लोड शेडिंग ने इस महंगाई की स्थायी अवाम को मजीद परेशान कर दिया है। जेहलम के शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस दोहरी अजियत से हमें निजात दिलाई जाए। गैस और बिजली की मुश्तरका लोड शेडिंग ने जेहलम के शहरियों को हिला के रख दिया है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इस अजियत से निजात दी जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। सर्दियां बढ़ते ही चूल्हे बुझने लगे। रिनाला खुर्द में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना बहाल कर दिया। खाना पकाना मुश्किल, कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। राना नवाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। रिनाला खुर्द में सर्दियां शुरू होते ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे, दफातर जाने वाले हज़रात बगैर नाश्ता किए स्कूल और दफातर जाने पर मजबूर हैं। LPG और लकड़ियां भी इतनी महंगी हैं कि गरीब आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हैं। बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। सुबह घर से भूखे प्यासे काम पे आते हैं और शाम को भी चल के यही सूरत हाल मिलती है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस लोड शेडिंग का कुछ किया जाए ताकि हमें सुबह शाम खाना मिल सके। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि सुई गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर ना हो। डस्का में महंगाई के सताए शहरी नई मुसीबत में मुब्तला हो गए। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाने से भी महरूम कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से मुजफ्फर अली चौहान। डस्का महंगाई की सताई अवाम को सर्दी शुरू होते ही सुई गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सामना। घरेलू सार्फिन परेशान, ना सुबह के वक्त और ना ही शाम के वक्त गैस मुयसर है। शहरियों का कहना है कि अवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग ने परेशान करके रख दिया है। हमें सुबह ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को नाश्ता करने में प्रॉब्लम होती है, तो पूरा एक सिस्टम है। अब जाहिर अब जब घर से नाश्ता नहीं करेंगे तो बाहर से करेंगे, वो भी एक्सपेंस हो जाएंगे। गैस का भी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और जो है खाना पकाना बहुत ही मुश्किल है। और बच्चों को नाश्ता किए बगैर ही हम स्कूल भेज देते हैं डेली, और जो हम खुद दुकान पे आने से पहले भी घर से बाहर नाश्ता करते हैं। लकड़ी और LPG की महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग की नई मुसीबत से काफी परेशान दिखाई देते हैं। गैस सार्फिन ने आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। जेहलम की तहसील दीना के अवाम दौरे जदीद में भी सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सुई गैस ना होने की वजह से शहरी महंगे दामों गैस सिलेंडर और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इज़्ज़त जुल्करनैन शाह।
दीना को तहसील का दर्जा मिले 20 साल गुजर गए मगर तहसील जैसी बुनियादी सहूलियात ना मिल सकी। इस दौरे जदीद में भी दीना के अवाम सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुख्तलिफ सियासी अदवार में मुतअद्दिद बार सुई गैस की फराहमी के इफ्तिताह इलानात और वादे किए गए मगर वफा ना हो सके। दीना नूं 20 साल ते हो गए जी बड़े तहसील नूं, लेकिन इत्थे सानू 2 वार वादे कीते गए। एक बार शौकत अजीज साहब वादा कर गए कि असा सुई गैस सानू देंगे, लेकिन वो वादा ही रह गया, ना मिले। फिर राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने, उन्हें वादा किया, वो वादा भी इसी तरह रह गया। सुई गैस नहीं है इधर, सुई गैस होनी चाहिए, हमें सुई गैस मिलना चाहिए। इधर सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा आ रहा है, नहीं गुजारा होता। सुई गैस की सहूलत न होने की वजह से अवाम महंगे दामों LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमतें आती और जाती रही मगर तहसील दीना अभी तक सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दीना के अवाम ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस बुनियादी सहूलियात को फराहम किया जाए ताकि हम भी मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। कोटद्दू में बिल की अदम अदायगी पर फायर ब्रिगेड का मीटर काट दिया गया। कनेक्शन मुनक़ता होने की वजह से पानी भरने वाली मोटरें बंद हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। जिला कोटद्दू के फायर ब्रिगेड का 3 माह का बिजली का बिल अदा न करने पर कनेक्शन काट कर मीटर उतार लिया गया, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी का टैंक भरने वाली मोटरें बंद हो गई। शहर की लाखों की आबादी में किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतजामिया के इंतजाम पर सवालिया निशान है। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से फायर ब्रिगेड का 3,50,000 रुपए का बिजली का बिल अदा न करने पर वापडा ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। 10 दिन से बिजली बंद होने से शहरी और ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जो संगीन मसला है वो इसका कनेक्शन कटना है। 3.5 लाख की अदम अदायगी की बिना पर वापडा हुकाम ने इसका कनेक्शन काट दिया है। इस वक्त आज बिरादरी और जितने हमारे शहरी हैं परेशान हैं कि खुदा न खास्ता कोई आग लगने का वाक़या या कोई इंसिडेंट हो गया तो ये हमारा फायर ब्रिगेड कैसे वहाँ पे पहुँच पाएगा और इसका पानी कहाँ से आएगा। बिजली 3.5 लाख का बिल ना जमा होने की वजह से हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी भरने में दुश्वारी होती है, लिहाजा हमारा मीटर फौरी बहाल किया जाए। जो मुलाजमीन के तनख्वाहों का मामला भी हल किया जाए। शहरियों और ताजर बरादरी ने आला हुकाम से फायर ब्रिगेड की बिजली फौरी बहाल कराने का मुतालबा किया है ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटा जा सके। कैमरा टीम के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू। डेरा गाजी खान की अहम शाहराह के किनारे तामीर न हो सके, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे जीशान गोरचानी। नेशनल शाहराह कराची ता पेशावर जो कि 2 साल कबल मुकम्मल टूट फूट का शिकार थी, मुश्किल इसको मुरम्मती टुच्चे लगाकर रिपेयर तो कर दिया गया, जिसके बाद शहरियों ने थोड़ा सा सुख का सांस लिया, मगर फिर भी आवाम को तकलीफों अजियत से गुजरवाने के लिए नेशनल शाहराह कराची ता पेशावर रोड जो कि दरी ढोले वाली ता पुल नो तक शोल्डर्स आवाम की तकलीफ के लिए अधूरे छोड़ दिए गए हैं। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ये इसी तरह पड़ा है क्योंकि ये मेन रोड है और मेन शाहराह है कराची ता पेशावर। आए रोज हर वक्त इधर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। शोल्डर्स अधूरे छोड़ने की वजह से नुकीले पत्थर, जिसकी वजह से गाड़ियों के टायर्स पंक्चर हो जाते हैं और आए रोज ट्रैफिक के बहाव से सैकड़ों जानें ज़ाय हो चुकी हैं। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस रोड के शोल्डर्स को फिलफौर तामीर करके कीमती जानों का ज़िया और आवाम को अजियत से बचाया जा सके। महकमे शहरात की गफलत और लापरवाही ओट शरीफ की सड़कें खस्ता हाल हो गईं। गर्द उड़ाती गाड़ियों ने आलूदगी में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। ओट शरीफ की अहम तरीन राब्ता सड़क महकमा वापडा की रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड की मखदूश हालत से दफातर में आए सैलीन समेत दफातर में आए मुलाजमीन को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। कई हुकूमतें बदली लेकिन ना बदली तो इस रोड की तकदीर। रोड टूटी हुई है सर, मेहरबानी करे हुकूमत की तरफ से अपील है कि मेहरबानी साले ना कोई काम करे सर। असां मजदूर लोग जहाँ वणो सख्त परेशानी थींदी है, तंगी थींदी है, मोटा साइकिल कहीं मिले पंचर थी वेंदा आहिनि। सड़क पर गहरे गरे पड़ने से इंसान दिल गुर्दे की मर्ज में मुब्तला होने लगे, लेकिन साथ ही शहरियों को गाड़ियों का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। शहरियों समेत दफातर में आई मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस रोड को जल्द तमीर कराया जाए ताकि आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ ओट शरीफ। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत हर हद पार कर गई। चीजावतनी शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गली मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। ताफुन के सबब सांस लेना भी महाल हो गया। मजीद जानते हैं महर अजहर की इस रिपोर्ट में।
म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में वाक़या अल फतह रोड और बाबू टाउन के घरों के सामने जगह जगह गंदा पानी और कचरा कुंडी बने हुए हैं। बदबू और तफन की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਡੀਸੀਓ ਸਹੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸੇ जनाब चीचावतनी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ अपील ਆ कि ਇਹਦੀ सफाई कराई जाए। अदारों का कहना है कि हमने बल्दिया के मुलाजमीन को बुलाकर कूड़ा क्रिकेट और गंदे पानी की निशानदही भी करवाई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हुई, जबकि कूड़ा क्रिकेट और गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी से अपील है कि अल फतह रोड और बाबू टाउन में मुकम्मल सफाई करवाई जाए ताकि महल्लादार सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अजहर, सच न्यूज़, चीचावतनी। प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल के बगैर जदीद ज़िंदगी का तसव्वुर महाल बन रहा है। प्लास्टिक से बनी हुई अशिया और इसके इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले मुज़र असरात के हवाले से बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी अपनी इस रिपोर्ट में। बिलखुसूस खाने पीने की अशिया में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल मामूल बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल इंतहाई मुज़र सेहत है, जो खाने पीने के जरिए आहिस्ता आहिस्ता कई मूजी बीमारियों का सबब भी बन रहा है। आप जब कोई ग़िज़ा प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो प्लास्टिक की बनावट में पहले से मौजूद केमिकल इस ग़िज़ा में जज्ब हो जाता है। लिहाजा गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तनों में देर तक रखना कई अमराज का अहम सबब है। गैस जो भी सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे और भी काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे बाल्डनेस है, गंजापन है, दूसरा है प्रोडक्शन सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है और आदमी की मुदाफ़ियत कम हो जाती है और कैंसर फैलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि मिट्टी और शीशे के बर्तनों समेत मुख्तलिफ धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल कम नुकसानदेह और बेहतर इंतखाब है। अगर आप भी खाने पीने में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें या फिर ज़रूरतन कम से कम इस्तेमाल करें ताकि इसके नुकसानात से महफूज रह सकें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। कंदकोट में खसरे की वबा ने पंजे गांठ लिए। रवां साल मुज़ी मर्ज के सबब 45 बच्चे जान की बाजी हार गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरोही। कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में खसरा की वबा तेजी से फैलने लगी। हिफाजती टीके न लगने के बायस साल भर में 45 से जायद बच्चे जान से हाथ धो बैठे, जबकि 300 से जायद बच्चे खसरा वायरस में मुतासिर हुए हैं। जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में एक माह के दौरान खसरा के बायस 10 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि रवां माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों जमाल, करमपुर, तिंगवानी और रिसालदार में खसरे के खतरनाक वायरस के बायस 50 से जायद बच्चे खसरा के मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके। खसरा वबा के बाद से यहाँ पर कंदकोट और गिरदुनवाह में काफ़ी बच्चे जो है ना जांबक हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत ने भी सेहत के लिए कोई भी मुस्बत इकदाम नहीं उठाए। अब लोगों की जो है ना उम्मीद थी निगरान हुकूमत में, उन्होंने भी सेहत के हवाले से कोई मुस्बत इकदाम नहीं उठाए, ना ही कोई टीमें ऐसी कोई तश्कील दी है। इंतजामी लापरवाही के बायस खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। हुकूमत खसरे की फौरी तौर पर रोकथाम के लिए मुअस्सर इकदाम उठाए। पाकपतन शरीफ में जाड़े ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बच्चे नमूनिया का शिकार होने लगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। खास तौर पर बच्चों में नमूनिया की मर्ज बहुत ज्यादा फैल गई है। सर्दी में वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है और नमूनिया फंगस बैक्टीरिया वायरस से ज्यादा फैलता है। 5 साल से कम उम्र बच्चे इसकी ज़द में ज्यादा आ जाते हैं और ये बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित होता है। सरकारी अस्पताल में नमूनिया के शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। अस्पताल में इतने वसैल नहीं है, पहले ही अद्वियात का फुकदान है। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हुआ है, आरीवाला के अंदर चिल्ड्रन एमरजेंसी THQ अस्पताल आरीवाला के अंदर बच्चों के नमूनिया वाले केसेस वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया और रेजिस्टेंट नमूनिया सामने आ रहा है। महरीन का मजीद कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मुनासिब इलाज नहीं है, इसलिए वालिदैन को भी हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होने की जरूरत है। बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं, सर्दी में बचाएं, गैर जरूरी सफर पर अपने बच्चों को ना ले जाएं और घर मलबूसात का इस्तेमाल करें। डॉक्टर की दी हुई हदायत पर अमल करके इस मर्ज से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं और ताकि नमूनिया जैसी मर्ज से इनके बच्चे बच सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन।
गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड पर इलाज पर अमल दरामद को रोक दिया गया। सेक्रेटरी सेहत गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं कि विफाक से बात करके दोबारा अमल दरामद शुरू कराएंगे। इस हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम जिसमें सेहत कार्ड की अहमियत व अफादियत के हवाले से आगाही दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्ताक अफराद के लिए एक सूतमंद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हज़ारों मुस्ताक मरीजों को मुल्क भर के आला हस्पतालों में इलाज मुआलजा की सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम इस महंगाई के दौर में एक नेमत से कम नहीं है। इसमें तमाम सिटीज़न एडल्ट्स शनाख्ती कार्ड पे और बिलो 18 फॉर्म बी पे इस पे उनका इलाज होगा और 10 लाख तक पैकेज है, जिसमें से पहले 60,000 और उसका टॉप अप 40,000 सेकेंडरी केयर के लिए, 4 लाख जो है वो टर्शरी केयर के लिए, 2 लाख रुपए। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सेहत कार्ड पर अमल दरामद को वफाक की तरफ से रोक दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत दिलदार मलिक का कहना है कि बहुत जल्द वफाक से बात करके दोबारा अमल दरामद शुरू करवाएंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। टोबा टेक्सिंग में महंगाई ने शहरियों को अपनी लपेट में रखा है। अंडे, चिकन, दालें, सब्जियां, सबकी कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। मुसलसल बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में एक साल में शायद ज़रूरियत की कीमतों को पाल लग गए। टमाटर, प्याज, लहसुन, दालें, चिकन और चावलों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। सर्दी की तरह महंगाई ने भी शहरियों को अपनी लपेट में ले रखा है। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज 15 रुपये महंगा, सरकारी कीमत 185 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल खुश्क प्याज की फरोख्त 240 रुपये किलो तक पहुँच गई है। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियाँ भी 50 से 60% तक महंगी हुई। फलों में सेब 400 रुपये किलो, किन्नू 300 रुपये दर्जन और केला 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अंडों की बात की जाए तो शहर में फी दर्जन अंडे 440 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 480 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर में होटलों पर रोटी 20 रुपए में मिल रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोरों पर आटा चीनी ना मिलने की वजह से शहरियों की लंबी कतारें हैं। शहर में महंगाई अपने अरूज पर है। सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई है। ये एक माफिया है पाकिस्तान में जो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, गरीब मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरी ये गुजारिश है कि डीसी साहब से और तमाम जो हैं इसके कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, उनसे कि इन पे गौर की जाए। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मीरवा गोरचानी में महंगाई का सुनामी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। आवाम हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। मलिक सादिक हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मीरवा गोरचानी में फलों, सब्जियों और चिकन के बाद अंडों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल अंडों की कीमतों में फी दर्जन 110 रुपए का इजाफा हो गया है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फार्मी अंडे 380 रुपए, जबकि देसी अंडे 550 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए हैं। गरीब आवाम के लिए अंडा खाना भी मुश्किल हो गया है। एक जानिब मौजूदा निगरां हुकूमत महंगाई कम करने में नाकाम नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब सफेद पोश तबके को महंगाई की वजह से अशियाए खुर्दोनोश की दुकानों पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अंडा 30 से 40, 40 से 50। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से 50 रुपए का अंडा लेके, अपने 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को कैसे दे 200 रुपए का अंडे ले, 4 अंडे ले, 4 बच्चों को खिलाए, 500 रुपए उसकी दिहाड़ी। गरीब आदमी कहाँ से खाए? एक अंडा खाना था, एक अंडा भी 50-50 रुपए का हो गया, कहाँ जाए? गरीब आदमी नहीं खा सकता। गरीब आवाम का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर फाल किया जाए और महंगे दामों अंडे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि सर्दी के मौसम में वबाई अमराज और सर्दी से बचने के लिए अपने बच्चों को अंडे खिला सके। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज़, मीरवा गोरचानी। कमालिया में जगह जगह मछली के स्टॉल सज गए। शहरियों ने सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मछली स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने मछली की खरीदारी के लिए स्टॉलों का रुख कर लिया, जिससे स्टॉल्स मालकान की चांदी होगी। स्टॉल्स मालकान का कहना है कि मछली की मांग बढ़ते ही मछली फार्म पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। रवां हफ्ते मछली के फी मन गोश्त में 600 रुपए का इजाफा किया गया है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, मछली का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वज़ीर आज़म से यही हमारी अपील है क्योंकि रेट जो है वो कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि सब गरीब अमीर इस गोश्त को खा सके। मटर और चिकन से इसका गोश्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में डॉक्टर भी हफ्ते में एक बार मछली के गोश्त के इसको इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि मछली का गोश्त बेशुमार फादियत का हामिल है। जबकि खरीदार शहरियों को कहना है कि हुकूमत वक्त मछली की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी भी आसानी से सर्दियों में मछली का इस्तेमाल यकीनी बना सके। सर्दियों में मछली के गोश्त का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है।
कैमरामैन मोहसिन नदीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 5 सालों में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट न बन सका, सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज के मसाइल जूं के तूं हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 5 सालों में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट न बन सका। साल 2023 में साबका वज़ीर आला पंजाब और सियासी रहनुमाओं की जानिब से यूनिवर्सिटी, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल, इंडस्ट्रियल एस्टेट के वादे वाइद तो किए गए, लेकिन कोई एक मनसूबा भी ताहाल शुरू ना हो सका। तजावजात की भरमार की वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब का पसमानदा जिला जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेगा प्रोजेक्ट जो हैं सिर्फ मुस्तफ़ा खर के दौर में थे, जब वो साबिक गवर्नर पंजाब थे और वज़ीर आला पंजाब थे। ये मिलें भी उस वक्त लगी और मेन चीज़ें उन्हीं के दौर में आई। साल 2023 इख्तिताम पजीर है और गुज़िश्ता 5 साल जो है हुकूमत हमारा मुजफ्फरगढ़ जो कि जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है, गुज़िश्ता 5 साल में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुजफ्फरगढ़ के लिए न लाया जा सका है। शहरियों का कहना है जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जिला 40 लाख की आबादी रखने वाला जिला बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों ने साल 2024 में आने वाली नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। आने वाली हुकूमत मुजफ्फरगढ़ के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी ला सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। साल बदले, हुकूमतें बदली, मगर भक्कर के शहरियों का सीवरेज का देरीना मसला हल न हो सका। 2017 में शुरू किया जाने वाला निकासी आब का मंसूबा 6 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। देखते हैं भक्कर से नासिर अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। साल बदले, हुकूमतें बदली, मगर भक्कर के शहरियों का सीवरेज का दरीना मसला हल न हो सका। 10 किलोमीटर तवील 85 करोड़ रुपए का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है, जिससे शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ सीवरेज का नाकाम निज़ाम है और कई हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन इस सीवरेज के निज़ाम को ठीक करने में नाकाम रही हैं। निकासी आब के लिए मौसर निज़ाम न होने से शहर की अक्सर गलियां सालों से गंदे पानी के जौहर बन चुकी हैं। आबादियों में ताफुन और मच्छरों की भरमार से आए रोज वबाई अमराज फूटने लगे। सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सीवरेज मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ है। कई दहाइयों से सीवरेज के मसले से दो चार शहरियों को साल 2023 भी मायूसी के सिवा कुछ न दे सका। निकासी आब के लिए 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा 6 साल में भी पाए तकमील तक न पहुँच सका। कैमरा टीम के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। हरीपुर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। हरीपुर की आबादी और वोटर्स की तादाद और आवाम के बुनियादी मसाइल पर रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्लाह खान। हरीपुर पहाड़ों, आबशारों और डैमों का शहर। यहाँ के मशहूर फल माल्टा, अमरूद, लोकाट और लीची है और हज़ारा का एक सनती और ज़री शहर है। इसकी आबादी 11,74,000, टोटल वोटर्स की तादाद 4,92,000 है। औरतों की तादाद 2,35,000 है और मर्दों की तादाद 2,57,000 है। यहाँ पर कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें हैं। यहाँ पर नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ANP के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और कुछ आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं। हरीपुर के मसाइल में बेरोजगारी, तजावजात और सेहत के मसाइल हैं। हरीपुर में नून लीग और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, लेकिन बुनियादी हकूक से अवाम को महरूम रखा और खस्ता हाल GT रोड इनके अहम मसाइल हैं। अवाम की भी उम्मीदवारों से उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखते हैं कि उम्मीदवार इस बार अपने किए हुए वादों पर पूरा उतरेंगे या नहीं। कैमरामैन जाहिद खान के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरीपुर। बड़े बड़े वादों, सुहाने ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाने का मौसम आ गया। 22 लाख से ज़ायद आबादी वाले ज़िला बदीन के मसाइल हल न हो सके। बदीन से मज़ीद जानते हैं नासिर अहमद की इस रिपोर्ट में। कुदरती वसाइल से मालामाल जिला बदीन आज भी मसाइलों का शिकार है। सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी, गैस की लोड शेडिंग, मसाइल ही मसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। मैं समझता हूँ कि लोगों से जो बुनियादी उनके हुकूक हैं वो भी छीने गए। छतें हैं वो गिर जाती हैं और हमें खतरा रहता है कि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग को मरम्मत नहीं बल्कि दोबारा इस बिल्डिंग को बनना चाहिए। ज़िले में कोई खातर खा काम नहीं हुआ जिसमें आपका तालीम का निज़ाम है। फिर हमारा जो एक ही ज़िले का बड़ा ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है इंडस, उसमें क्या फिर हम देख रहे हैं कि उनका बजट गवर्नमेंट ने रोक लिया है। फिर मुसलसल लोगों को मसाइल का शिकार है। आवाम का साबका मुंतखब नुमाइंदों से गिले शिकवे के अंबार। शहरियों का कहना था कि हर बार वादे तो किए जाते हैं पर अमल नहीं। कैमरामैन नईम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी इलेक्शन का ऐलान होते ही इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। उम्मीदवार अपने वोटर्स को
जिताने के लिए हर जतन करने को तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुल्क भर की तरह किरोड़पक्का में भी इलेक्शनों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अपने वोटरों को मनाने के लिए एक बार फिर वादे वईद और तसल्लियां देने में मसरूफ हैं और वोटर भी पिछले 5 साल कारकर्दगी का हिसाब लेने को तैयार हैं। किरोड़पक्का में पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में 50% इजाफा हुआ है, जिससे कारोबारी अफराद के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी भी मुतासिर हुई है। अगर किरोड़पक्का में तरक्याती कामों की बात करें तो पिछले साल शुरू होने वाले तरक्याती काम के प्रोजेक्ट 60% नामुकम्मल हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर तरक्याती कामों की तो किरोड़पक्का के तरक्याती काम भी आपके सामने है, जो हुए हैं वो भी आपके सामने है और तकरीबन अभी 60% काम जो है वो रहता भी है। शहरियों का ये भी कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल खाद का बुरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। शहरियों ने अपने अपने उम्मीदवारों से उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्या इलेक्शनों के बाद शहरों के मसाइल कम होंगे या उसमें मजीद इजाफा होगा, ये तो इलेक्शनों के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, किरोड़पक्का। मियांवाली में उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। हल्का NA79 में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की उम्मीदवार बैरिस्टर लामिया नियाजी के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खान बलोच। NA89 मियांवाली बानी तारीख इंसाफ का आबाई हल्का तस्वर किया जाता है। बैरिस्टर लामिया नियाजी ने इस हल्का से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। प्रोसेस रिलेटिवली स्मूथ था, बड़ा आसान था। उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जो अदारे हैं ये FPR, NAB वगैरह उधर से रिकॉर्ड मंगवा लिया था टू चेक कोई लाइबिलिटीज़ हैं या कोई पेंडिंग केस हैं या कोई मैटर्स हैं, तो वो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड था। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, कोई उसमें दिक्कत पेश नहीं आई। 89 मियांवाली फास से 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियांवाली। मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर है। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में ज़मीन के बाद हवाई रास्ते भी गुम हो गए हैं। सफ़र इम्तिहान बन चुका। धुंध के बायस फ्लाइट और रेलवे ऑपरेशन भी दरहम बरहम हो गया। दिसंबर की रुखसती करीब मगर भीगा भीगा दिसंबर रवा बरस ख्वाब ही रह गया। मुल्क भर में खसूसन बलाई इलाकों में खुश्क मगर कड़ाके की सर्दी का राज है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके सफेद बादलों के निर्गे में हैं। अक्सर इलाकों में हद निगाह सिफर। धुंध की वजह से सुबह और रात के औकात में शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैदानी इलाकों में शाम के आगाज से आधे दिन तक मोटरवेज की बंदिश रोज का मामूल। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा, मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद, M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ और लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध की वजह से परवाजों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर। मुतादी परवाजें मनसूख, जबकि मुतादिद का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ा जाने लगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर, मुल्तान और सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाजें मुतासिर हुई। कम हद निगाह और धुंध में शिद्दत के बायस फजाई ऑपरेशन दुश्वारी का सामना है। धुंध के बायस लाहौर, मुल्तान और सियालकोट की परवाजें मनसूख, तब्दील या ताखिर का शिकार हो सकती है। मुसाफिर एयरपोर्ट के लिए निकलने से कबल अपनी परवाज के बारे में मालूमात PIA कॉल सेंटर से हासिल करें। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के शुमारी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -9, कालाम -5, गुबिस गिलगित -4, हुंजा, अस्तोर, कल्लात, ज़ियारत और श्रीनगर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 2023 में फिजाई आलूदगी और स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियां और इंडस्ट्री यूनिट्स और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद बता रही हैं सलमान फरीद वड़ाच अपनी इस रिपोर्ट में। रवां साल जिला खानेवाल में महकमा माहौलियात की टीमें माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशियां रही। साल 2023 में स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट को 95 लाख रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि 53 भट्टों को सील करके 13 भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। जो ईंटों के भट्टे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी खिलाफवर्जी कर रहे थे उनके ऊपर हमने 93 लाख का फाइन किया है और 53 जो है ना भट्टा को सील भी किया है। वो 13 मालकान के ऊपर FIR का इंदराज करवाए और इसी तरह जो है 2 इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर 2 लाख फाइन का भी किया। रवां साल हुकूमती वार्निंग के बावजूद फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 235 इस्तगासे पुलिस को भिजवाए गए थे। तमाम किसानों से अब तक 44,10,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है और 235 FIR भी दर्ज हो चुकी है। आलूदगी फैलाने वाली 794 गाड़ियों को 13,68,000 से जायद के जुर्माने भी वसूल किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाइश, सच न्यूज, खानेवाल।
देसी खाने तो सभी लोग अब बड़े शौक से खाते हैं। अगर लस्सी के साथ मकई की रोटी और सरसों का साग भी दस्तरखान पर मौजूद हो तो खाने का लुत्फ और भी बढ़ जाता है। पोठवार की सौगात के हवाले से सुहावा से देखते हैं साजिद महमूद आवान की रिपोर्ट। पोठोहार की सौगात, खास सरसों का साग, सब शौक से खाते हैं। सरसों का साग मौसम सरमा में गंदम के साथ ही बोया जाता है। सरसों के साग में फौलाद बल्कि विटामिन बी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सरसों का साग हमारे खिता पोठवार की सौगात है। सरसों का साग ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बल्कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और फौलाद की भारी मिकदार पाई जाती है। साग को साफ करने के बाद बारीक काटा जाता है। इसे हल्की आंच पर अपने ही पानी में पकाया जाता है। इसे उस वक्त तक हाथ से चलाते रहते हैं जब तक ये मतलूबा लताफत तक पक न जाए। फिर इस पर तली हुई प्याज और ताज़ा घर के बने मक्खन का तड़का लगाया जाता है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। साग पकाकर तोहफे के तौर पर लोग एक दूसरे के घर में भेजते हैं। सरसों के साग के बगैर घर के दस्तरखान को नामुकम्मल समझा जाता है। यकबस्ता हवाओं ने रुत ही बदल दी। हाफिजाबाद में सर्दी बढ़ते ही चाय की मांग में इजाफा हो गया। मट्टी के मटकों में चाय की चुस्कियों का अपना ही मज़ा है। मज़ीद जानते हैं मेहर अबू बकर यूनुस की इस रिपोर्ट में। सर्दी की खुनकी में अगर चाय की चुस्की हो और वो भी तंदूरी तो रूह जैसी तस्कीन हो जाती है। यारों दोस्तों की महफिलें जमती हैं तो चाय का दौर भी चलता है। हर कोई मटकों वाली चाय से लुत्फ अंदोज होना चाहता है और गुड़ से तैयार कड़कदार चाय मिल जाए तो जनाब चाय पीने का मजा आ जाता है। चाय पीने का बहाना है यारां दे नाल बहन खलोण दा बकाया कुਝ वाली चाह पीਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ बड़ी दूरों चाह पीन आए हैं। इन्हां दा बड़ा अच्छा म्यार है। तख्ते अंगारों पर मटकों को गर्म करने के लिए रखा जाता है। फिर खास लवाजमात के साथ चाय और इन मटकों में डाली जाती है। उबाल आने पर इसमें वो खास लज्जत मज़ा और खुशबू पैदा करता है और तब ही इतने जतन के बाद तंदूरी चाय बनाने और पीने का मज़ा आता है। चाय में सौंफ, इलायची, दारचीनी, गुलाबी, सुर्खी पत्तियाँ डाली जाती हैं। गुड़ से तैयार जायके में कड़क और लाजवाब चाय पीने का हर कोई ख्वाहिशमंद जरूर होता है। अगर पिस्ता, बादाम और काजू भी डाल दिया जाए तो चाय का मज़ा दुगना बढ़ जाता है और सर्दी का एहसास भी खत्म हो जाता है। चाय पिए या पिलाएं, एक चाय ही है जो चाहत का दरवाज़ा खोलती है। मटके वाली तंदूरी चाय के ज़ायके ने सबको दीवाना बना लिया है। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच टीवी, हाफिजाबाद। दो पहियों वाली इंसानी जोर से चलने वाली साइकिल गरीबों की सवारी है लेकिन अमीर तबका इसे एक्सरसाइज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। सैकड़ों बरस कबल ईजाद होने वाली साइकिल अभी तक अपनी उसी हालत में मौजूद है। साइकिल ने टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। खुशाब से हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। अभी चंद दहाइयों कबल मीलों पैदल चलना आम सी बात थी। साइकिल अमारत की बात समझी जाती थी और जिस घर में साइकिल मौजूद होती थी उस घर को साहिब हैसियत घरों में शुमार किया जाता था। फिर वक्त ने करवट ली और चाइना ने मोटरसाइकिल को हर घर की दहलीज तक पहुंचा दिया और आम घराने का फर्द आहिस्ता आहिस्ता साइकिल जैसी सेहतमंद वर्जिश से दूर और बीमारियों के नजदीक होने लगा। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और होशरबा महंगाई ने जहां आम आदमी के घर के चूल्हे ठंडे कर दिए वहीं एक बार फिर हमें साइकिल की अहमियत का एहसास दिला दिया और हमें अपने इर्द गिर्द तेजी से साइकिल सवार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਨ ਪਏ ਆਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह निकल रहे हैं। साਡਾ काम ठीक हो गया। साइकिल मुरम्मत करने वाले दुकानदार हजरात का कहना है कि हमारा कारोबार पहले ही बहुत ठंडा था और हमें घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था लेकिन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने हमारे कारोबार को नई जिंदगी बख्शी है और अब लोग अपने घरों में पड़े हुए पुराने साइकिल मुरम्मत करवाने के लिए हमारे पास लेकर आ रहे हैं। साइकिल के इस्तेमाल से न सिर्फ जिस्मानी वर्जिश और सेहत का असूल मुमकिन है बल्कि पेट्रोल की बचत के बायस घर का बजट भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। नारंग मंडी में जारी फूलों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। शजरकारी मुहिम को तकवीत देने के लिए फूल और पौधे शहरियों में तकसीम कर दिए गए। शहरियों ने नुमाइश को पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया। मियां मौज़म नवाज की रिपोर्ट देखिए। नारंग मंडी में 4 रोज़ा जारी फूलों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज़ अंजुमन ताजरान और फलाही तंजीमों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने विजिट किया। पौधों की हिफाजत करने वाले मालियों और दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले अफराद में नकदी समेत दीगर अनामात तकसीम किए गए। आज हमारी नुमाइश का ये चौथा रोज़ और आखिरी रोज़ है और हमें जो रिस्पांस की तवक्को थी नारंग की शहरियों से वो इंशाल्लाह
बिल्कुल भरपूर हुई है। लोगों ने बड़ी अपनी शमूलियत और शिरकत से इस बात को वाज़ेह किया है कि नारंग के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नारंग जो है वो साफ़ सुथरा हो। ये ऐसा एक खूबसूरत इवेंट है, ऐसा खूबसूरत एक्टिविटी इन्होंने कंडक्ट की है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। शजरकड़ी मुहिम को तक़वियत देने के लिए ये पौधे आखिरी रोज़ शहरियों में तकसीम कर दिए गए। शहरियों ने इस नुमाइश को 1965 और 1971 के शोधा की यादगार के साथ मुंसलिक कर दिया। उनका कहना था कि नारंग मंडी में हर साल ऐसे नुमाइश का इनेकाद होना चाहिए, इससे माहौलियाती असरात में कमी आने के साथ शजरकड़ी मुहिम को भी तक़वियत मिलेगी। कैमरा टीम के साथ मियाँ मोहम्मद मौज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। आज़ाद कश्मीर में सरकारी ठेकाजात को साफ शफाफ बनाने के लिए ई टेंडरिंग और बिडिंग का भरपूर आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला मीरपुर के चारों हल्का इंतखाब की सड़कों के 2 अरब रुपए के 100 मनसूबाजात की बिडिंग का प्रोसेस एक्सीएन शहरात के दफ्तर में हुआ। मीरपुर से आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट देखिए। चीफ इंजीनियर शहरात अब्दुल बासित ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक सरकारी ठेकाजात को साफ और शफाफ बनाने के लिए ई टेंडरिंग का आगाज कर दिया। आज़ाद कश्मीर में ई बिडिंग पहली मरतबा हुई, जिसमें इंजीनियरिंग कौंसिल पाकिस्तान की रजिस्टर्ड फर्मों ने घर बैठ कर बजरिया ईमेल हिस्सा लिया। निजाम की चेकिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज और SSP कमरान अली ने भी विजिट किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि टेंडर के दौरान अक्सर लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता था, झगड़े होते थे और बॉक्स करने में परेशानी थी। तो अभी बड़ा आसान हो गया है, लोग अपने अपने घरों में वहाँ से बैठ के बिड डाल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी नहीं बना। हुकूमत को भी इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। जैसे कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इसी तरह बड़ा अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ऑफ एजे ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बिडिंग का सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया गया है। जैसे डी साहब ने बताया है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, उसके अंदर लोग अपने टेंडर, अपनी बिडिंग जो है, अपनी जो कोटेशंस है वो उसमें भर रहे हैं। चीफ इंजीनियर अब्दुल बासित का कहना है कि ई टेंडरिंग और ई बिडिंग की शफाफियत से पोल सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया। ई बिडिंग ओपन होने के मुकर्रर वक्त पर जुमला शामिल फर्मों को इनकी ईमेल पर बिडिंग की तफसील दी जाती है, जिसके बायस वो अपने घर या दफ्तर में बैठकर इसके तमाम प्रोसेस को देख सकते हैं। मोहम्मद सरीर, सच टीवी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने मुजफ्फराबाद में कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तकील हसन। मुजफ्फराबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अमल को साफो शफाफ बनाने के लिए मैनुअल लाइसेंसों की कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस पर मुंतकिली के मंसूबे का आगाज साल 2016 में किया गया। पुलिस हुकाम इस मंसूबे के तहत रवा साल 2023 के दौरान अब तक 2300 से जायद नए लाइसेंस जारी किए जाने के दावेदार हैं। 1600 से ऊपर जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस, जो मैनुअल लाइसेंस हैं, पुराने लाइसेंस जो है ना उनको दिखा के नए कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस किए गए और LTV, HTV और PSV तकरीबन 300 से ऊपर लाइसेंस जारी किए गए। जदीद तरीकाकार से जहां ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का निजाम शफाफ हुआ, वहीं गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के अमल में भी रोक लगाई जा सकेगी। मैनुअल लाइसेंस थे तो वो कोई भी बंदा शनाख्ती कार्ड या फोटो अपना दे के तो वो मैनुअल लाइसेंस बना लेता था, तो इससे मैं समझता हूँ कि ड्राइविंग में बेहतरी हुई है। कंप्यूटराइज्ड डिजिटल लाइसेंस हासिल करने के लिए शहरी 4 मुख्तलिफ अमली और तहरीरी इम्तिहानों से गुजरते हैं, जिनका बाकायदा कैमरों की मदद से वीडियो रिकॉर्ड भी महफूज किया जाता है। कैमरा टीम के साथ तकीउल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पंजाब बैतुल माल के ज़ेर निगरानी स्वीट होम लैया में ज़ेर तालीम यतीम बच्चों की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। बच्चों ने केक काटा और बच्चों में कपड़े, तोहफ़े और नकदी भी तकसीम की गई। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब बैतुल माल की ज़ेर निगरानी होम स्वीट लैया में ज़ेर तालीम और तरबियत यतीम बच्चों के एजाज में जोरा मेमोरियल सर्विसेज की जानिब से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में शिरकत के लिए आए बच्चों पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई, तो बच्चों की सालगिरह का केक काटने के साथ उनमें कीमती तोहफ़े, कपड़े और नकदी भी तकसीम की गई। इस तकरीब की जो सबसे ज्यादा अहमियत इस साल इस वजह से थी कि स्वीट होम के जो स्वीट से फूल जैसे बच्चे हैं, उनकी सालगिरह भी हमने साथ मनाई। स्वीट होम के बच्चे आज यहाँ आए थे 100 से ज्यादा। उन बच्चों को इनाम और इकराम भी दिया, उनके हौसले भी बढ़ाए। यतीम बच्चों की सालगिरह के मौका पर बड़ी तकरीब और उनमें ताइफ की तकसीम यकीनन इन बच्चों के लिए ढार्स के साथ हिम्मत और हौसले का सबब बनेगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़, लिया। कमिश्नर नसीराबाद की ज़ेर सदारत ओस्ता मोहम्मद में इजलास हुआ। मुख्तलिफ महकमों के ज़िले सरबराहान ने शिरकत की। जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। देखिए वारिस दनारी की रिपोर्ट।
कमिश्नर नसीराबाद तारिक कमर बलोच की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उस्ताद मोहम्मद में इजलास, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की ज़िले अफसरान और उनकी नुमाइंदों की शिरकत, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और जारी तरक्याती मनसूबों पर कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई और दरपेश मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर ने मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। ज़िला उस्ताद मोहम्मद का विज़िट किया है, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स का भी दौरा किया और साथ में कुछ हॉस्पिटल्स भी विज़िट किए। टाइम की कमी की वजह से हम स्कूल्स वगैरह ना देख पाए, लेकिन एक जनरली हमारी ज़िले लेवल पे मीटिंग हुई जिससे उनसे जायज़ा भी लिया गया कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मजीद राब्ते और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ वारिस दिनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद। शहरा में क्रिसमस की मुनासबत से मसीही बरादरी के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल और TOR नौशहरा शाहिद सिकंदर थे। तहसीनुल इब्रार की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में जिली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर की जानिब से क्रिसमस के मजहबी त्यौहार के मौके पर शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के मर्द और खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल और TOR नौशहरा शाहाना सिकंदर थे। जिस तरह हमारी मुसलमानों की ईद होती है, क्रिसमस भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके लिए वो ईद की हैसियत रखता है, तो हमारी एज ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान या हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से यही हमारी कोशिश होती है कि हम इनकी ईद को अच्छे से अच्छा करें। डिज्नी वाटर पार्क में मुनक्किदा तकरीब में बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ टेबलों पेश किए गए, जबकि क्रिसमस केक भी काटा गया। इस मौके पर TOR शाहाना सिकंदर का कहना था कि मुल्क के हुदादात पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। आज मैं त्यौहार की मुनासबत से अपने मसीही बरादरान को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इसके अलावा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिसर है, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट उसके लिए की है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई, जबकि मेहमानान खसूसी ने तकरीब में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले अफराद में इनामात भी तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल माली मुश्किलात के बायस मसाइल की जद में है। अद्वियात की कमी, सर्जिकल आलात और तनख्वाहों में ताखीर के साथ 3 माह में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स मुस्ताफ़ी हो गए। पेशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट देखिए। साल 2023 में लेडी रीडिंग अस्पताल 3 सीनियर डॉक्टर से महरूम हुआ। 3 माह के दौरान 3 असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्ताफ़ी होने से अस्पताल और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो लेडी रीडिंग अस्पताल को छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका सबसे बेसिक रीज़न ये है कि इसमें जो 2015 से उनकी बेसिक तनख्वाह थी तो उसमें 1 रुपये तक इजाफा नहीं किया गया। तो एक डॉक्टर को जब किसी फॉरेन मुल्क में एक अच्छी पे मिलती है तो वो खामखा उसको जो है वो प्रीफर करेगा। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक अस्पताल को सिर्फ 22 करोड़ रुपए का ही फंड मिला है, जो इमरजेंसी, अद्वियात और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात के लिए हैं। उनको बजट मिलता है 38 करोड़, तो वो उसको सिर्फ जो है तनख्वाहों की मद में मिलता है। इसके साथ साथ इनको अभी 22 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं और वो सिर्फ जो एसेंशियल हमारे जो अद्वियात है, जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन है, तो उसके लिए है। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी तदरीसी अस्पताल लेडी रीडिंग में माली मुश्किलात का बढ़ना, डॉक्टर्स का मुस्ताफ़ी होना गरीब आवाम के लिए खतरे की घंटी है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ वाजिद शहजाद, सच न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।